भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है और इतना पकड़ा रहा है। सिन्हा भी तो नकेल कसने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या ये सब नकेल कसेगा? सबका संपत्ति का जांच कर दे, देखिए नकेल पता चल जाएगा। ये सब नाम ले रहे हैं, जयचंद जयचंद बोल रहे हैं। हमको कहने का कोई राइट नहीं है कि हम जयचंद का है, लेकिन जयचंद के बाप ही लोग हैं। तेजस्वी जी बिल्कुल साफ सुथरा आदमी था, इस आदमी को बर्बाद कर। जयचंद का नाम लिए वही लोग इसको नहीं बर्बाद किया, हमारे ऐसे लोग भी बर्बाद हुए। हम नीतीश को समाप्त करने के लिए उनके यहाँ गए थे, हम कुछ लिया नहीं आज तक। कोई कह दे या पूरे राजनीतिक महकमा में कह दे कि चोर है, बेईमान है, शैतान है, यह है, कुछ कह दे। अब हर लोगों को आदरणीय नेता तेजस्वी जी तरजीह दे रहे हैं, तो मंशा इनकी पूरी नहीं होगी, नहीं होगी। आरजेडी के कुछ नेताओं के बारे में और आरजेडी के अंदर चल रही घमासान के बारे में, आरजेडी में कई जयचंदों के नाम का खुलासा तेज प्रताप ने किया। तेज प्रताप की निजी जिंदगी में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? और आपने भी आरजेडी में बहुत साल रहा है, बहुत अपनी पूरी ताकत भी आरजेडी में दिया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत साल नहीं रहे, हम 1.5 साल रहे हैं, लेकिन हम मन से रहे, चित से रहे और किए। हम तेज प्रताप जी पर टिप्पणी नहीं कर सकते, उन लोग के बाद वो कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, हम क्या कहेंगे। नहीं है, पारिवारिक मामला है। अब जिस तरह से फिर कल परसों आया कि बत्ती बेटी हुई, वो करा नहीं है, दूसर से पूछिए, तेसर से, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि जितना फुहड़ लोगों को आदरणीय नेता तेजस्वी जी तरजीह दे रहे हैं, तो मंशा इनकी पूरी नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए कि संगठन में, संगठन क्या होता है? नीति का वाहक होता है, दर्पण होता है। नीति का दर्पण संगठन होता है, संगठन से ही सारी बात। तो संगठन में जिस तरह का ये सब नाम ले रहे हैं, जयचंद जयचंद बोल रहे हैं, हमको कहने का कोई राइट नहीं है कि हम जयचंद का है, लेकिन जयचंद के बाप ही लोग हैं। अच्छा, उससे भी ऊपर लेवल के हैं। तेजस्वी जी बिल्कुल साफ सुथरा आदमी था, इस आदमी को बर्बाद कर दिया। ये 5 जो जयचंद का नाम लिए वही लोग इसको नहीं बर्बाद किया, हमारे ऐसे लोग भी बर्बाद हुए। हम नीतीश को समाप्त करने के लिए उनके यहाँ गए थे, हम कुछ लिया नहीं आज तक। कोई कह दे या पूरे राजनीतिक महकमा में कह दे कि चोर है, बेईमान है, शैतान है, यह है, कुछ कह दे। एक दिन एमएलए रहता है तो करोड़ों में जाता। हमको इस घर के अलावे कुछ नहीं है, एक धूर जमीन नहीं है, गांव में वो घर, एगो रूम नहीं है, कोई पता नहीं। आत्मसमर्पण के साथ आप आरजेडी में नहीं, सब जहाँ भी गए, चिराग के पास भी वही गए, लाखों रुपया डुबाए। तो खैर अब उस सब पर चर्चा, इतना ही हम कहेंगे कि आप देश के सामने भयंकर चुनौती है, देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, जनतंत्र को बचाने का, पार्लियामेंट को बचाने का, असेंबली को बचाने का। और नरेंद्र मोदी साहब और यहाँ पर जैसा है, यहाँ संजय झा और ये सब मिलजुल कर के नीतीश बाबू बिल्कुल बर्बाद कर दिए बिहार को। और अब आबाद होने का कोई रास्ता नहीं है। 20 बरस से दुगना दोनों जगह सरकार थी, एगो कारखाना नहीं लगा, एगो चीनी मिल नहीं बनाया, स्कूल की संख्या हजारों में नहीं लाखों में घट गया पूरे देश में। आप जानिए 18,000 देश में घटा, अपने यहाँ भी ढेरी स्कूल घट गया। तो क्या कर रहे हैं आप? बेरोजगारी घटी क्या? कल कारखाना, अब कह रहे हम कारखाना लगाएंगे। अरे 20 वर्ष में कहाँ लगाया कारखाना? सबसे ज्यादा कम कारखाना बिहार में है। कारखाने मजदूर पलायन रोके नहीं आप, कानून का राज है। जाइए ब्लॉक में, जाइए जिला में, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है और इतना पकड़ा रहा है। हम समझते लगभग 250 इंजीनियर और अधिकारी कर्मचारी 2 बरस में पकड़ाया है। विजय सिन्हा भी तो नकेल कसने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या ये सब नकेल कसेगा? सबका संपत्ति का जांच कर दे, देखिए नकेल पता चल जाएगा। जितना लोग मंत्री संतरी है, सिर्फ उसका संपत्ति का जांच कर ले और पूछ ले कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से मकान आया, कहाँ से 5 गो गाड़ी आया। हम भी 15 बरस से मिले रहे, 18 बरस में क्या रहे, 14 बरस में। अगर देश को बचना है तो नीतीश कुमार और मोदी जी से निजात पाना पड़ेगा। चलिए देखिए, अगर नीतीश कुमार और मोदी जी से निजात पा लीजिएगा तो आप अपने देश को अच्छे से सुरक्षित रख सकेंगे। देखिए, हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए सतीश जी मौजूद हैं और ये काफ़ी अपना योगदान नीतीश कुमार के साथ भी दिए हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ भी रहे, उनके पार्टी में भी रहे, चिराग पासवान के भी साथ रहे हैं। और देखिए,
अब कई टॉपिक पे इन्होंने चर्चाएं की, चाहे वो लव कुश समीकरण हो या फिर आरजेडी में चल रहे घमासान 5 जयचंदों के नाम के बाद भी।